हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की श्रृंखला में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सभी सॉल्व कर लिए लगभग। और प्रश्नों पर भी हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम लोगों ने बात की थी। अभी हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। मात्रात्मक रूप से आप विलेय के गुणों को कैसे व्यक्त करते हैं, विलेय की मात्रा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मास परसेंटेज की बात हुई थी, वॉल्यूम परसेंटेज की बात हुई थी। इसके अलावा आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात की थी। और मैंने आपको होमवर्क के लिए पीपीएम बोला था, मोलारिटी और मोलालिटी बोला था, ठीक है ना। पीपीएम तो क्या है, जब आप विलेय की बहुत कम मात्रा है और मिलियन पार्ट्स में आप उसकी मात्रा को व्यक्त करेंगे, तो वो उसकी पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता होगी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। ओके, चलो। यही क्या हो जाएगा, इस पूरे विलियन की मोलरता हो जाए, ठीक है ना। क्या समझ आया आपको? मैंने बोला जो भी आपका यहाँ पर विलियन है, उस विलियन के का हम लेंगे 1 लीटर आयतन। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलियन की मोलरता आपका कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आपका मोलरता को कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, और इसको आप लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, और आप लिख सकते हैं सोल्यूट पर लीटर ऑफ दी सोल्यूशन, ठीक है। विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। क्या कहा मैंने? विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। ये क्या है आपका? ये विलियन की मोलरता कहलाए। चलिए, तो ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली है आपका रेशियो, ठीक है ना। क्या है? रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of solute to the volume of solution, ठीक है। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ओके, क्या है ये एक अनुपात है। और अनुपात किस किस का है बच्चे? यहाँ पर जो विलेय के मोलों की संख्या है तथा विलियन के का जो आयतन है, उन दोनों का ये अनुपात होगा। ओके,
यह विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन का अनुपात है। ठीक है, चलिए अब क्या समझे इससे। विलयन की मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, molarity of the solution is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution in लीटर में। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास आप करते हैं तो उससे आपको क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ number of moles can be calculated by number of moles is equal to given mass upon मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास क्या है, जो आपको बताया गया होगा कि जो सॉल्ट है आपके पास है, जो भी आपको सोल्यूट दिया जा रहा है वो कितने ग्राम आपको दिया गया है या कितना भी उसका वेट हो सकता है। ठीक है ना, जितना वो आपको दिया गया है वो उसका गिवन मास है। मोलर मास क्या कह रहा है, मोलर मास कह रहा है कि वहां पर आपका उस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, उसी सेम आपके जो भी वो सोल्यूट है उसका उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, यानी एक अणु का जो द्रव्यमान होगा, उससे आप उसके गिवन मास को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको वहां पर पता चल जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of the solution। ठीक है, न्यूमेरिकल है।
चलिए सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालना है आपको? मोलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH में क्या है? Na है सोडियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का एक परमाणु, और H है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक परमाणु। ठीक है, सोडियम 23, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16, हाइड्रोजन का 1। टोटल कितना हो गया आपका? 40। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल ये आपका क्या हो गया? ठीक है, अब क्या निकालेंगे? मोलर मास आपको पता चल गया, गिवन मास आपके पास है गिवन मास ऑफ NaOH 5 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है ना, वहां पर हमने सोल्यूट की बात की थी, और यहाँ पर आपको पता है NaOH ही आपका क्या है? सोल्यूट है, यानी कि विलेय है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ NaOH और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, गिवन मास आपको पता है 5 है, और मोलर मास आपको पता है कितना है? यहाँ पर 40 दिया गया है। ठीक है, इतना आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है ना, 0.125 मोल, मोल लिख लेंगे। इतने मोल यहाँ पर NaOH के। अब हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 0.125। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना बताया गया था? 450 ml बताया गया है। क्या बताया गया है? 450 ml। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि 450 ml, हमने जब हम फॉर्मूला देख रहे थे तो हमने फॉर्मूले में क्या बोला कि हमें विलियन का आयतन तो चाहिए, लेकिन आयतन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। क्वेश्चन हमें दे रहा है आयतन किस में? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं वहां पर? आपको पता है कि 1000 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। ठीक है ना, तो आपका कितना है? 450 ml है, सो डिवाइडेड बाय 450, और इस 450 को डिवाइड करते हैं आप किससे? 1000 से। ठीक है ना, जब भी आप क्या करेंगे? हायर टू लोअर यूनिट चलते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। लीटर को आपको ml में बदलना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ml को लीटर में बदलने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 1000 यहाँ चल जाता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। इस प्रकार से ये आपका क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर क्या आ गया? इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये विलियन होगा। विलियन आपका क्या होगा? 0.278 m का विलियन होगा। ठीक है, m यानी मोलैरिटी। तो ये आपका मोलैरिटी हो गया। ठीक है ना, मोलैरिटी की बाद आपकी नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी यानी मोललता। मोललता आपका क्या होता है? अब यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट आपने देखने हैं,
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल उपस्थित है, कितने नंबर ऑफ मोल उपस्थित है, वही क्या है आपका यहाँ पर मोललता कहलाएगी पूरे विलयन, ठीक है ना। तो यानी रेशियो किस किस का हो जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बताएंगे और फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर आप जो विलायक का द्रव्यमान है उससे आप विलेय के मोलों की संख्या को विभाजित कर देंगे, तो आपको विलयन की मोललता पता चल जाएगी, ठीक है ना, जिसको हम करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए, तो मोललता को आप लोग घर से अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और इस सेशन में भी आप लोग इसे कर लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो आपका 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ज्यादा नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे राउल्ट्स लॉ के जो भी आपने वहां पर देखा था न्यूमेरिकल बनते हैं, हेनरीज लॉ हो गया, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। वो सब हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया पहले भी, एक और बार को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल में बात करेंगे आने वाले सेशन में। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।